हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 13.3 से स्टार्ट करेंगे। ये है चैप्टर 13 का पार्ट 2। इसमें आज हम कुछ एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.3 का। राइट बिलो ईच फिगर द शेडेड पार्ट ऑफ द एज परसेंटेज। तो इस वाले फिगर में जो शेडेड पार्ट है उसको आपको एज अ परसेंटेज लिखना है। तो ए में कितने हैं, 72 कॉलम शेडेड हैं और ये 100 हैं। तो आउट ऑफ 100 दे आर 72, तो इसका परसेंटेज 72% होगा। और इस वाले में 85 शेडेड हैं तो इसका परसेंटेज 85 होगा, क्योंकि ये टोटल 100 हैं। तो परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दीज एज परसेंटेज। आपको इनको एज अ परसेंटेज, तो 7 आउट ऑफ एवरी 100 इज 7%, 15 आउट ऑफ एवरी 100 इज 15%, 75 आउट ऑफ एवरी 100 इज 75%, एंड 1 आउट ऑफ एवरी 100 इज ऑब्वियस 1%। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी था। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग परसेंटेज इन 2 डिफरेंट वेज, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो 15% को एक बार तो 15 आउट ऑफ एवरी 100 लिखना है और एक बार 15 अपॉन 100 करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो 45% को तो एक मेथड से हम लिखेंगे 45 आउट ऑफ एवरी 100। ये आप खुद लिख सकते हैं, हर एक में करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम इनको परसेंटेज का साइन हटा करके सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज 45 अपॉन 100, तो दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 0। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर आ गया 9 अपॉन 20। नाउ नेक्स्ट वन, 60%। तो 60 अपॉन 100, राइट, कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये 3 अपॉन 5 है। नाउ 95 अपॉन 100, सो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 और 0। तो इसका आंसर आ गया 19 अपॉन 20। क्या आंसर आ गया इसका? 19 अपॉन 20। अब है लास्ट वाला 32%। तो 32 अपॉन 100 हम लिखेंगे। 2 एंड 0 मीन्स 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो इसका आंसर आ गया हमारा 8 अपॉन 25, राइट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड न्यूमरल इन द लोएस्ट टर्म। इनको हमको या तो कॉमन फ्रैक्शन में करना है और मिक्स न्यूमरल में हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 20% है तो 20 अपॉन 100 हम करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। नाउ 34 अपॉन 100 हम करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, सॉरी 2 5 ज़ा 10, 0 17 अपॉन 50 हमारा आंसर आ गया। क्योंकि इनका न्यूमरेटर छोटा है तो हम मिक्स न्यूमरल में नहीं कर सकते हैं। 64% है तो 64 अपॉन 100 हम करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0। अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सिंपल आपको इन्हें क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, 120%। तो 120% का 120 अपॉन 100, सो 0 से 0 कैंसिल, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, हमारे पास 16 अपॉन 5 आंसर आ गया। अब आ जाते हैं 135। तो 135 अपॉन 100, तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 0। तो ये 27 अपॉन 20 है। तो इसको मिक्स में करेंगे। 20 1 ज़ा 20, 7 रिमाइंडर, तो 17 अपॉन 20 हमारे पास आंसर आ गया। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है 55। तो 55 अपॉन 100, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 11 अपॉन 20 आंसर आ गया। एफ पार्ट 125, जी पार्ट सॉरी 125 अपॉन 100, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0। तो इसका भी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या आ जाएगा? 21 रिमाइंडर 5, 1 5 अपॉन 20 इसका
रिमाइंडर में आंसर आ जाएगा जी वाले का। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो 5/4 है, तो 4 1 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं एच पार्ट पे। एक एक क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको तरीके कैलकुलेशंस करने के आएँ। आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द हाउ टू रिड्यूस इट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नाउ 225, so 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 0, 5 9 are 45, 5 4 are 20, 9/4, so 4 2 are 8, remainder 1। ओके, to 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, 31 1/4%। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसको पहले हम इम्प्रॉपर में लाएंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 124 प्लस 1 125, तो 125/400 इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 0, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, सो आंसर आ गया 5/16। नाउ 62/1/2 क्या है? 62/1/2, तो 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 1 125, तो 125/200। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 0, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5/8 इसका आंसर आ गया। राइट, अब हम आ जाते हैं के पे। दिस इज द लास्ट वन। 87 इंटू 2 प्लस 1 क्या है? 87 इंटू 2 प्लस 1 हम करेंगे, तो 87 इंटू 2 प्लस 1, तो 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16, 117 प्लस 1, it's 175/2 into 100 means 200। 5 3 are 15, 5 5 are 25, 5 4 are 20, 0, 5 7 are 35, 5 8 are 40। So answer is 7/8। So इसका के पार्ट भी हो गया, आंसर आ गया 7/8। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। इन डेसिमल्स को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 25 है, तो 0.2 के बाद है, नीचे 2 ज़ीरो लगेंगे, 100 आ जाएगा, ये 25% हो गया। 9.6 है, नीचे 1 ज़ीरो लगेगा, पॉइंट हटेगा, इंटू 100 करेंगे, तो इसका आंसर 960% आ जाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट वन, सी पार्ट। सी पार्ट पे आते हैं। 0.04, तो पॉइंट हटा देंगे, 2 ज़ीरो इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 4%। सिमिलरली इसका 1%। अब ये वाला सॉल्व करते हैं, तो 5 के नीचे 3 ज़ीरो लगेंगे, इंटू 100 करेंगे। ओके, 2 ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 0.5%। कितना आएगा? 0.5%। नाउ लास्ट है, तो 1205/100,000 इंटू 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, एक के बाद पॉइंट इधर लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 120.5%। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इंटू 100 भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट इनटू डेसिमल। इन सारे परसेंटेजेस को हमें क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपॉन 0.5 हटेगा, और ये 100, एक ज़ीरो और लगेगा, परसेंटेज वाला 100 और एक डेसिमल हटा के 100, तो ये आंसर आ जाएगा 0.015। ओके, कितना? 0.015 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट करना है 3.6, तो 36 का पॉइंट हटा, एक ज़ीरो और परसेंटेज के साइन के जो 2 ज़ीरो, तो आंसर आएगा 0.036। क्या आएगा? 0.036। ओके, 0.036 आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट पार्ट है 2.5, तो 2.5 तो पॉइंट हटेगा, उसका एक ज़ीरो और दो ज़ीरो एक्स्ट्रा, तो अब 3 ज़ीरो के बाद तो 0.025 आंसर आएगा। क्या आएगा? 0.025 इज़ द आंसर। ऐसे ही ई का आंसर आ जाएगा 0.175 और एफ़ का आ जाएगा 0.985। सेम प्रोसेस हमको सब में फॉलो करना है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। तो परसेंटेज में लिखने के लिए हमें इंटू 100 करना पड़ेगा। तो पहले का आएगा 300%, ओके। सेकेंड इज 900%, थर्ड इज 1000%। क्या आएगा थर्ड का? 1000%। नाउ 3400%, ओके। नाउ 9900% लास्ट वाले का। इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.4, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 13.4। इसमें बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ अ रुपी। तो रुपी का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? तो 67 पैसा है, उसको हम रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर 67% आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही 5 पैसे का 5%, 70 पैसे का 70%, 56 पैसे का 56%, 80 पैसे का 80% एंड 45 पैसे का 45%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ अ मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का इंटू करना पड़ेगा। सो ये चेंज हो गया, हमारा आंसर आ गया 15%, राइट। सो सिमिलरली सारे मीटर्स में यही आंसर आएगा। नेक्स्ट का 75%, सी का 68%, डी का 90%, ई का 55% और एफ का 85%। ओके, ये आंसर सबके लिखने हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। अभी देखो फटाफट ख़त्म होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ सेंटीमीटर। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर के परसेंटेज में। तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, और 100 से इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 70% आ गया। इसी तरीके से बी का 40%, सी का 150%, देन 350%, ओके। उसके बाद नेक्स्ट का 450%, राइट, एंड 65 का आएगा 650%। क्या आएगा? 650%, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द परसेंटेज ऑफ किलोमीटर। सो किलोमीटर के परसेंटेज के लिए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो हमें क्या करना पड़ेगा? 25 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, राइट, और ये 10 है। सो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 2.5%। कितना आंसर आएगा? 2.5%, राइट। सिमिलरली सेकेंड वाला, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। 9/1000 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल और पॉइंट है तो 0.9%, राइट। किसका आएगा? 0.9%। सिमिलरली सी वाले का 11.5% एंड देन 950 का, इसका आएगा 95%, और 160 का आएगा कितना? 16%,
ओके, इसका 16%। और नेक्स्ट का आएगा 0.425%। कितना आएगा? 0.425%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ अ किलोग्राम। इनको 1 किलोग्राम की परसेंटेज में लिखना है। मीन्स कि 5/1000 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 0.5%। ओके, ऐसे ही बी का 7.5% और सी का आएगा कितना? 27%, राइट। और डी का 70%, ई का 65% और एफ का 18%। ओके, सिंपली आपको क्या उनके कन्वर्जन्स लिखने हैं और सीधे 100 से इंटू कर देना है, आपका परसेंटेज का काम हो जाएगा। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सो इसको भी ऐसे ही करना है, 9/1000 इंटू 100। सो 0 से 0 कैंसिल, 0.9%। क्या आएगा? 0.9%। सिमिलरली नेक्स्ट का 2.7%। नेक्स्ट का आ जाएगा 31.7%। यस, 31.7%। नाउ इसके बाद 31.7%। नाउ 400 का क्या आएगा? 40%। 215 का आएगा आपका 21.5%। 350 का 350/1000 इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 35%। इसका भी आंसर आ गया। सो क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। इनफैक्ट एक्सरसाइज भी अब हमारी ख़त्म हो गई है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है 13.5। ओके, आज हमने इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट ख़त्म कर लिया है। हम आगे कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज को। आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके इन्फॉर्मेशन के वीडियोस आपको मिलते रहें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।